नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा स्मारक है जिसका भारतीय इतिहास में काफ़ी अधिक महत्व है। वह स्मारक है सारागढ़ी मेमोरियल गुरुद्वारा। यह स्मारक उन 21 सिख सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 12 सितंबर 1897 को 10,000 पश्तून आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसे सारागढ़ी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इतनी भारी संख्या का सामना करने के बावजूद बंगाल इन्फेंट्री की 36वीं सिख रेजिमेंट के हिस्से ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में सारागढ़ी चौकी का बहादुरी से बचाव किया। साथ ही उन्होंने एक मिसाल कायम की जो दुनिया भर में अनगिनत सैनिकों को प्रेरित करती है। फिर भी भारतीय इतिहास की किताबें अक्सर इस अविश्वसनीय कहानी पर चर्चा करने से कतराती है। यह कहानी है उस वक्त की जब 1800 के दशक के अंत में ब्रिटेन और रूस के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि दोनों देशों ने मध्य एशिया में क्षेत्रों को लेकर लड़ाई लड़ी थी। इसके साथ ही रूसी सेना और अफगान कबीलों दोनों से भारत को खतरा था। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र में था और अशांति बढ़ती जा रही थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर सारागढ़ी पर हमले की वजह क्या थी। तो आपको बता दें कि 12 सितंबर 1897 को कोहाट के गेरिसन शहर से 40 मील दूर सारागढ़ी नाम की एक छोटी सी ब्रिटिश चौकी पर 10,000 ओरस्काई अफरीदी आदिवासियों ने हमला कर दिया। लॉकहार्ट और गुलिस्तान के मुख्य किलों के बीच मौजूद इस चौकी का काफ़ी महत्व था। इसके जरिए दो किलों के बीच होलोग्राफ सिग्नल संचार सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हुए मोर्स कोड को बनाए रखा जा सकता था। यह बात दुश्मन आदिवासियों को भी पता थी। दोनों किले एक दूसरे को संदेश न भेज सके और एक किले से दूसरे किले तक ब्रिटिश भारतीय सेना की ओर अधिक टुकड़ियां न पहुंच सके, इसलिए हमलावरों ने सबसे पहले सारागढ़ी को घेर लिया था। सारागढ़ी में तैनात सैनिकों का नेतृत्व एक अनुभवी हवलदार ईशर सिंह ने किया। सारागढ़ी का बचाव करते हुए बंगाल इन्फेंट्री की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 बहादुर सैनिकों ने इस बड़े हमले के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। सारागढ़ी में सिख सैनिकों के बीच होलोग्राफ सिग्नल भेजने वाले गुरुमुख सिंह ने फोर्ट लोकहार्ट को एक तत्काल संदेश भेजा, दुश्मन मुख्य द्वार के पास आ रहा है, हमें और सैनिकों की जरूरत है। लेकिन उन्हें जवाब में निराशा हाथ लगी। उन्हें जवाबी संदेश में कहा गया, सेना भेज पाना संभव नहीं है, आप अपनी पोजीशन लें। अपने सैनिकों के साथ हालात पर चर्चा करने और आम सहमति पर पहुंचने के बाद हवलदार सिंह ने अपने सिग्नल गुरुमुख सिंह से जवाब में समझ गया भेजने को कहा। कम संख्या होने के बावजूद निडर सिखों ने हमले के खिलाफ चौकी की रक्षा करते हुए युद्ध जारी रखा। उन्होंने आसपास के दो किलों को तैयार करने का पर्याप्त समय देने के लिए जितनी देर हो सके हमलावरों को रोकने की रणनीति बनाई, क्योंकि ईशर सिंह और उनकी टीम को पता था कि सारागढ़ी के बाद दुश्मन उन दो किलों पर हमला करेंगे। 21 सिख सैनिकों को हजारों दुश्मनों से जमकर लोहा लेते देख हैरान अफगानों ने यह संदेश दिया कि अगर सिखों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके साथ जुड़ गए तो उन्हें सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। लेकिन हवलदार ईशर सिंह ने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। हालांकि चौकी के अंदर मौजूद सिख सैनिकों की नज़रों से दूर दुश्मन ने आगे बढ़ने के लिए किले की दीवारों के नीचे खुदाई शुरू कर दी थी। एक बार ऐसा करने के बाद उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए आसपास की झाड़ियों में आग लगा दी, ताकि सैनिकों को कुछ भी साफ नजर न आए। इस बीच कई घंटों तक लड़ने के बाद सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी होने लगी। लड़ाई का अंत तब हुआ जब किले की दीवार का एक हिस्सा गिर गया और दुश्मन चौकी को पार करने की कोशिश करने लगे। उस समय तक गंभीर रूप से घायल ईशर सिंह ने कमाल की वीरता का एक अंतिम प्रदर्शन किया और अपने बचे हुए सैनिकों को चौकी की इमारत के अंदरूनी हिस्से में पीछे हटने के लिए कहा और खुद बाहर खड़े हो गए। ईशर सिंह और दो अन्य जाबाज घायल सिपाहियों ने आमने सामने की लड़ाई में आदिवासियों का जमकर मुकाबला किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब तक आदिवासी किले में घुसने में कामयाब हुए, तब तक गुरुमुख सिंह सहित केवल 5 सिख जीवित बचे थे।
उन 5 ने भी दुश्मनों से भयंकर युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। जैसे ही दोपहर से शाम हुई, गुरुमुख सिंह ने सारागढ़ी से फोर्ट लॉकआउट को अंतिम संदेश भेजा, मुझे यहाँ से हटने और लड़ाई में शामिल होने की अनुमति दें। उन्हें तुरंत जवाब मिला, अनुमति है। महज 19 साल की उम्र के गुरुमुख बटालियन में सबसे छोटे थे। अकेले ही लगभग 20 आदमियों को अपनी संगीन से मौत के घाट उतार कर बहादुरी से लड़ते हुए वह युवा सैनिक भी शहीद हो गए। 7 घंटे की लड़ाई के अंत में सारागढ़ी के सभी 21 सिख वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन काफ़ी कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अपने गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 100 से ज़्यादा दुश्मन मार गिराए और दोनों ब्रिटिश किलों को तैयारी करने का पूरा समय दिया। सारागढ़ी का होलोग्राफ, जिसके कारण सारागढ़ी की रक्षा के लिए सैनिकों ने यह लड़ाई लड़ी, वह ही उनकी प्रसिद्धि का जरिया बना। उनकी बहादुरी की पूरी गाथा ब्रिटेन में होलोग्राफ और फिर टेलीग्राफ की गई, दुनिया भर में भेजी गई। ब्रिटिश भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ ने उन वीर सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता की काफ़ी तारीफ की। ब्रिटिश संसद ने शहीदों को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए 1897 के अपने सत्र को बीच में ही रोक दिया। महारानी विक्टोरिया ने उन भारतीय वीर सपूतों की प्रशंसा करते हुए कहा, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन सेनाओं के पास बहादुर सिख है वे युद्ध में हार का सामना नहीं कर सकते। 21 बनाम 10,000 आखिरी आदमी तक, आखिरी समय तक, उस समय तब उन सभी 21 शहीदों को विक्टोरिया क्रॉस के बराबर इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास से सम्मानित किया गया। यह एकमात्र समय था जब एक पूरी यूनिट को एक ही लड़ाई के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हर साल भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट को 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2017 में इंग्लैंड के 12 सैन्य अधिकारियों ने उस प्रसिद्ध युद्ध के योद्धाओं को उनकी वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि देने के लिए सारागढ़ी स्मारक का दौरा किया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।